खास करके मॉडल पे डिस्कशन के बाद वो डाउट्स, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है उस पर भी अपन बात कर ही लेते हैं। तो आया कीजिए डिस्कशन में, ठीक है। अगर आइएगा तो बेनिफिट है, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रेगुलर क्लास में अपन डीएसएस नहीं रखेंगे, लास्ट में से 15 मिनट तो अपन रखते ही रखते हैं, 15 मिनट में जो डाउट है पूछो, बाकी अगर कोई बड़ा डाउट है, कोई टाइम टेकिंग है, कोई अलग से क्वेश्चन है तो आप लेके आओ उस टाइम, ठीक है। चलो, सो लास्ट क्लास तक हम लोग कहाँ बात कर लिए थे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यील्ड परसेंट में बात कर रहे थे, यील्ड परसेंट तक अपनी बातें हुई थी। तो आज अपन उसके आगे की कहानी पे बात करते हैं, यील्ड परसेंट से आगे की बात, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आगे की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। और जस्ट ठीक है, ओके रोहन, ठीक है। चलो, सो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब बात आती है कि भैया ये वर्ड, ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है, ठीक है, इसका कैसे एप्लीकेशन है। देखो, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई डेली लाइफ से अलग हट के ये चीज है लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको मोल कॉन्सेप्ट में, स्टोसियोमेट्री में हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। बट ये डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है, जरा इस पे हम फोकस करते हैं एक बार ध्यान से। चलो, सो ये स्टार्ट में जब हमने स्टोसियोमेट्री स्टार्ट किया था तो ये एग्जांपल लिया था टेबल वाला, ये सबको याद होगा, ये टेबल वाला एग्जांपल, टेबल का एग्जांपल हम लोगों ने देके सॉल्व किया था, ठीक है। चलो, सो जरा इस चीज को हम डिटेल्स में आते हैं और देखते हैं अपने पास कहानी क्या बनती है। तो देखो, अपने पास कहानी ऐसी है कि यहाँ पे हमको पता है कि ये फोर लेग प्लस वन हेड, ये जब मिलता है तो अपने को बन जाता है एक टेबल, ठीक है। तो ये 1T लिख लेता हूँ, 1T। मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूँ जो लोग, कोई अच्छा कोई ऐसा है इसमें जो न्यू है, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, कोई ऐसा है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, कोई नहीं है ऐसा। अनन्या, ओके बेटा, ठीक है। और कोई है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? जस्ट मिनट, मैं एक बार देख लूं कोई ऐसा है। चलिए ठीक है, ओके। सो अनन्या, बेटा आप परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीजें जो है, कुछ चीजें आपको नहीं लगेंगी बिकॉज आपने इससे पहले ही क्लास नहीं की है। सो बस ठीक है, आप आराम से क्लास करो। अगर 10% भी अगर समझ में आता है सॉरी 10% भी अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अपने जब रिवीजन करेंगे, वीडियोस देखेंगे तो चीजें और भी क्लैरिटी में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, सो अपने पास क्वेश्चन, अपने पास कहानी क्या है कि 4 लेग 1 हेड मिलता है तो 1 टेबल बनता है। पता है हमको, ये कहानी पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ जो स्टार्ट में किया था, मैं सेम क्वेश्चंस में रिपीट कर रहा हूँ आज वापस से, और यहीं से हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट निकल के बाहर चला आएगा। चलो, सो मान लो मुझे बोला गया कि मेरे पास लेग्स कितने हैं, ध्यान देना, मेरे पास लेग्स कितने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास लेग्स जो है वो 24 है, 24 लेग्स हैं, ठीक है। और मुझे बोला है कि जो मेरे पास हेड है, ये हेड मेरे पास सॉरी, हेड मेरे पास 6 है, ठीक है। 24 लेग्स है, 6 हेड है। फटाफट से मुझे बताओ कि टेबल कितना बनेगा। सेम क्वेश्चन रहने वाला, टेबल कितना बनेगा, जल्दी से बताओ। चलो, क्या बात है, ये क्वेश्चन तो हम करें, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो कितना मजा है। अंशु, कैसे हुआ भाई? 4 वाले कैसे 4 हो गया? चलो ठीक है, तो बहुत लोगों ने आंसर भेजा है। मैं एक बार नाम बोलता हूँ, मानस, हर्ष, शनि, अंशु, रौनक, अमृत, मृगंक, पीयूष, इन लोगों ने सही आंसर दिया। अर्णव गलत है। अनन्या, अनन्या ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अनन्या ध्यान दीजिए। बोलता है क्या कि देखो ये 4 लेग्स है बेटा, 1 2 3 4, और ये एक जो है, ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेबल हेड, ठीक है। सो बोलता क्या है कि 4 लेग्स एंड 1 टेबल हेड जब मिलता है तो 1 टेबल बनता है। सो उसको मैंने ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया है। क्या मतलब है? 4 लेग्स, एल मतलब लेग्स, 1 हेड, ठीक है, 1 हेड इज दिस 1 हेड, तो दिस गिव्स 1 टेबल, पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन अब ये पूछा गया कि 24 अगर मेरे पास लेग्स होते, अगर लेग्स मेरे पास 24 होते, ये हेड जो है
ये मेरे पास अगर 6 होता तो बताइए मैं कितना टेबल बना पाता। डन है? चलो पलक वेरी गुड, अर्णव वेरी गुड, अनन्या क्वेश्चन क्लियर है बेटा, आंसर भेजो। विवेक वेरी गुड, गुलशन वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। चलो तो सारी जनता कर रही है कि इसमें तो मतलब क्या है ये क्वेश्चन तो हम 2-3 क्लास में किया करते थे, कुछ ज्यादा हो गया, 5-6 में किया करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 लेग 6 हेड, तो हम सोच सकते हैं यार कि कैसे सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 4 के लिए 1 हेड चाहिए, मतलब 4 लेग के लिए 1 हेड चाहिए, तो 24 के लिए कितना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा लो या रेशियो लगा लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि लेग और हेड, ये जब 4 था, 4 रहता है तो ये 1 चाहिए होता है, यहां से उठाया, ठीक है। चलो रेशियो लगा रहे हैं अपन, अगर ये 24 है तो ये मान लिया कि x चाहिए, मान लेते हैं x चाहिए और x की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ से x निकाला तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और हमको दिख भी रहा है कि मेरे पास 6 ही हेड है, तो हम सीधे बोल सकते हैं अच्छा 6 हेड है, 24 अपने पास लेग है, तो अपने पास टेबल भी कितना बनेगा, 24 बनेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें लगता हो कि भैया ये तो बहुत मतलब जुपिटर का कैलकुलेशन था, हमको समझ नहीं आया, तो मुझे बता दो भैया ये जुपिटर वाली कहानी थी, मतलब बहुत टफ सा क्वेश्चन लगा मेरे को। अनन्या डन है बेटा ये, ठीक है। चलो सो हम फटाफट से यहाँ बोल सकते हैं कि भैया अगर 24 लेग 6 हेड मिल गए तो मेरे पास ये टेबल कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। डन है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ये शुरू में हम लोगों ने किया था, अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बोला कोई बात नहीं, 24 लेग ही रहने दो, लेग 24 ही है मेरे पास, लेग 24 है, हेड जो है वो अब की बार 7 है, टेबल कितना बनेगा मेरे पास। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना हमेशा कि टेबल जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब अच्छा एक लेग ले लिया तो एक लेग का अलग से हम कुछ बना लेंगे, एक हेड का अलग से बना लेंगे, नहीं, टेबल का मतलब टेबल होता है, पूरा सेट होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास हेड 7 हो गया तो क्या करें। सो बहुत लोग बोल रहे हैं मृगंक, मानस, रोशन, अंशु, सनी, आयुष, बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये सब फर्जी क्वेश्चन है, हर्ष, पीयूष, लेकिन अब की बार कुछ आंसर का नंबर कम गया है, पिछली बार बहुत लोगों ने आंसर दिया था। श्रेयांश, श्रेयांश लास्ट क्लास में कहाँ थे डिस्कशन में। अर्णव, अनन्या, गलत है बेटा, अनन्या फिर से सोचो। अमृत ठीक है, अमृता ठीक है, चलो। सो मैक्सिमम जनता बोले, जनता बोल रही है तो मानना ही पड़ेगा भाई। तो मैक्सिमम जनता कह रही है कि भैया अगर आपने ये 7 हेड लिया, 24 अगर आपने लेग लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि भैया 24 लेग के लिए तो हमको 6 ही हेड चाहिए, ठीक है। तो हमको 24 के लिए, ठीक है श्रेयांश, 24 के लिए तो 6 ही चाहिए, हमारे पास 7 है, हम क्या करेंगे 7 लेके, हमारे साथ किसी काम का नहीं है, हमारे पास एक क्या है, वेस्ट है, वो एक्सेस है मेरे पास, वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भले मेरे पास ये 24 और ये 7 है, बावजूद इसके, ध्यान रखना, बावजूद इसके मेरे पास जो टेबल बनेगा वो कितना बनेगा, तो मैं बोलूंगा कि 6 ही बनेगा। कैसे 6 बनेगा, चेक करके देखते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं अपन, ठीक है, हमको ऐसे लॉजिक नहीं है ना, मैथमेटिक्स लगाते हैं। बोलता है लेग और हेड, ये 4 होता है तो ये 1 चाहिए होता है। अब मैंने मान लिया कि मान लो मेरे ये गिवन है कि 24 है, तो मैं एक बार निकाल के देखता हूँ ना कि 24 के लिए हेड कितना चाहिए, निकाल के देखूं। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था बेटा, ये 24 है तो उसके लिए x हेड चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6 आ गई थी। मतलब जितना चाहिए ये हेड उससे ये ज्यादा है, ध्यान से सुनना, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई यहाँ ये भी बोल सकता था कि आपने लेग ही हेड क्यों, आपने लेग हेड में लेग का नंबर रख दिया और ये हेड का x मान लिया। मेरा मन करे कि मुझे पता है कि हेड 7 है तो मैं उसके लिए लेग निकालूंगा, निकाल लो भैया लेग, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। तो चलो, सो मैं यहाँ पे लेग और हेड ले लिया, ये 4 है तो ये 1 है, अगर ये 7 हुआ तो मान लिया कि ये y चाहिए, तो यहाँ से y निकालोगे तो ये आ जाएगा 28, ओके। मतलब ये 7 अगर है तो इसके लिए 28 चाहिए, है ही नहीं, ये तो है कितना, 24। तो अब हमको यहां से इसको देखते हुए एक चीज समझ में आया
कि हमारे पास ये जितना रिक्वायर्ड था, ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, जितना रिक्वायर्ड था उससे कम है, ये जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा है। मैं ये जो बात बोल रहा हूं, इस बात में किसी को तकलीफ है तो फटाक से मेरे को बोलो कि लेग जितना रिक्वायर्ड था, ये नहीं है कि ज्यादा है कम है, ये नहीं कुछ बोला है, जितना रिक्वायर्ड था उससे कम है, हेड जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा है। ये स्टेटमेंट में किसी को तकलीफ है? जितनी जरूरत है उससे एक कम है, जितनी जरूरत है उससे एक ज्यादा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम यहां से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड से कम अमाउंट में हो, जो रिक्वायरमेंट से कम हो, हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। या इस चीज को मैं और सिंप्लीफाई करके बताता हूं। टेबल जब बनाऊंगा तो बताओ पहले खत्म कौन होगा? लेग खत्म होगा कि हेड खत्म होगा? कौन खत्म हो जाएगा? खटखट खटखट बनाने शुरू किया, कौन सी ऐसी चीज है जो पहले खत्म हो जाएगी? जल्दी से मुझे बताओ कौन सी पहले खत्म होगी, लेग या हेड? मैंने बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल श्रेयांश, स्टोसियोमेट्री का रिवीजन करा रहा हूं इसीलिए मैं चल रहा हूं ऐसे। लेग या हेड? बिल्कुल लेग पहले खत्म होगा। ठीक है, तो लेग पहले खत्म होगा तो हम यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पहले खत्म हो जाए, कम होगा ऐसा नहीं बोला, जो पहले खत्म हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाए उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये भाई साहब होंगे लिमिटिंग रिएजेंट और ये भाई साहब एक्सेस रिएजेंट। मतलब लेग्स आर इन द लिमिटिंग रिएजेंट, लेग्स आर इन द लिमिट, वो बहुत कम है, हेड जो है वो बहुत है, हेड का टेंशन नहीं है। सो जो रिएक्शन, अब मैं इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन में बच जाए उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया तो मुझे फटाक से बता दो कि हमको समझ नहीं आया। डन है? चलो, तो यहां से हमने एक चीज कंक्लूड कर ली, वो ये कर ली कि भैया दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस वन इज एक्सेस रिएजेंट। लेकिन ये पता कैसे चला? ऐसे पता चला, हमने लेग का नंबर मान लिया जो दिया था वो 24, हमने उसके लिए निकाला कि ये कितना होगा, यही किया ना। 24 लेग के लिए हेड कितना होगा? अगर उससे ज्यादा आ गया होता तो हम बोले कि भैया वो एक्सेस है। अब देखो, नहीं लिमिटिंग है, सॉरी। तो हमको 24 के लिए ये हेड कितना चाहिए था? 6 कैलकुलेशन वाइज, लेकिन दिया कितना है? 7। मतलब जो है और जितना हमको चाहिए, जो हमको चाहिए वो जितना है उससे कम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि हमें जितना रिक्वायर्ड है उससे ये क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो वो एक्सेस होगा, तो जो दूसरे वाला होगा वो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। सो ये अपने पास ऐसे इस कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं कि दिस वन इज एक्सेस, दिस वन इज लिमिटिंग। सेम इससे भी बता सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कोई भी, मतलब एक का डेटा ले लो दूसरे को चेक कर लो। कैसे? चलो, मेरे पास अगर हेड 7 है तो मुझे लेग कितना चाहिए? 28 चाहिए। है कितना ये नालायक? 24। अच्छा, जितना चाहिए उससे कम है मतलब वो लिमिटिंग है, काम खत्म। और ये जितना चाहिए था उससे ज्यादा है मतलब वो एक्सेस है, काम खत्म। तो एक्सेस पता, लिमिटिंग पता, कोई भी एक सॉल्व कर लो, दूसरा वाला ऑब्वियसली पता चल जाएगा। चलो, तो मैं इसका डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, फिर आगे की कहानी पे वार्तालाप करेंगे अपन। ठीक है, चलो, सो मैं लिखता हूँ, ध्यान देना, कंपोनेंट that limits or consumed completely in chemical reaction। वो चीज, जो वो कंपोनेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, मतलब रोक दे कि अब तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि मैं तो खत्म हो गया, या जो पहले कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए, जो पूरे तरीके से खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा?
सो एक्सेस रिएजेंट हम उसको बोलेंगे जो बच जाए, सिंपल। लिमिटिंग का अपोजिट एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? तो मैं इसको बस ऊपर वाली कहानी तो हमको पता है कि भैया वो कहानी है, सो सिंपली यहाँ पे मैं लिख लेता हूं लेफ्ट एक्सेस इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो एक्सेस बच गया उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। चलो ये तो हमको समझ आ गया कि लिमिटिंग क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है, ये तो हमको भेजे में गया। अब अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि चलो इसमें ये बताओ कि मेरे पास हेड कितना बचा। मेरे पास ये रिएक्शन होने के बाद बताओ कि हेड कितना बचेगा। तो क्या बोलोगे? भैया हमने लिया था 7, कंज्यूम कितना हो जाएगा 6, बचेगा कितना 1। तो एक्सेस अमाउंट किसका बचा? हेड का बचा। और कितना बचा? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी, मतलब जब मैं बनाने वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लूंगा, तो मेरे पास ये कुछ नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। ये हेड भाई साहब जो है ये 1 बचेंगे और ये 6 बन के मुझे मिल गया रहेगा। तो इस तरह का मुझे फाइनल कंडीशन दिखेगा। क्या दिखेगा? कि मेरे पास लेग जो है वो पूरी तरीके से खत्म है, हेड जो है वो 1 बचा हुआ है, और जो मेरे पास टेबल है वो 6 बन के मिल चुका है। सो अब ये कितना एक्सेस बचा ये भी हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जो इनिशियल अमाउंट लिया, जो फाइनल अमाउंट उसमें से रिएक्ट कर गया, उसका डिफरेंस, और क्या है। ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की होता क्या है। ठीक है। अब इसको केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करेंगे हम देखेंगे, पर इतने में किसी को तकलीफ है तो पूछ लो, बाकी केमिस्ट्री में हम इसको अप्लाई करके देखने वाले हैं। डन है? कोई तकलीफ है किसी को? नहीं है। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ओ भाई चल जा, तो क्या हो गया? हाँ ठीक है। सो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर अभी आगे आएगा, मैं इसको लिख के सॉल्व करूंगा अभी हैंड टू हैंड। ठीक है। और फिर अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। सो बोलता क्या है? फाइंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट इन गिवन रिएक्शन। मैं क्वेश्चन के साथ ही इसको सॉल्व कर दूंगा जो रिएक्शन में देने वाला हूं। ठीक है। मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन दिया गया, C+O2 गिविंग CO2। ठीक है। ये रिएक्शन मुझे दी गई है, स्टोइकोमेट्री वाइज बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब चलो मैंने इसमें क्या किया, 2 रिएक्शन का एग्जांपल लेने वाले हैं अपन। ठीक है। सो मुझे बोला गया यहाँ पे 1 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो। ठीक है। मुझे क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज मोल्स, किसके किसके मोल्स दिए हैं? सो दोनों के दिए हैं। कार्बन के मोल्स दिया है 10 और ऑक्सीजन के मोल्स दिया हुआ है 11। कार्बन के 10, ऑक्सीजन के 11। बोला कि बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस रिएजेंट है। मैं कैसे पता करूं? तो मैंने पता करने के लिए मैंने क्या किया उसको ध्यान देना। मैं दोनों में से किसी एक को लेकर पता कर सकते हो। मैंने क्या किया कि कार्बन के 10 मोल के लिए ये कितना मोल चाहिए ये मैं निकालूंगा। मैं ये इसको देखने नहीं जाऊंगा, मैं निकालूंगा और उसको निकाल के पता कर लूंगा कि भैया एक्सेस कौन है, लिमिटिंग कौन है। अब यहाँ देखो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। हमें पता है कि 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो ये 10 मोल के लिए चाहिए कितना होता? 10 मोल चाहिए होता, 10 मोल। अवेलेबल कितना है मेरे पास? 11 मोल। चाहिए 10, है 11, काम खत्म। हमको पता चल गया ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ये रिक्वायरमेंट से कम है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये पहले खत्म होगा, मतलब ये जो कहलाएगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो होगा वो होगा एक्सेस रिएजेंट। कोई ऐसा जिसको ये लगता है कि भैया ये हमको समझ में नहीं आया तो पूछ लो, हमको नहीं पते, पल्ला नहीं पड़ा, ऊपर से बाउंसर नो बॉल गया, एक्सेस और लिमिटिंग नहीं समझ आया। कौन हैंड रेज किया? कोई तो किया, 1 मिनट। हाँ बोलो हर्ष। सर अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो तब क्या करेंगे? अभी 2 से ज्यादा तो गया नहीं है, पर 2 से ज्यादा जाएंगे तो वो भी सेम तरीका है, एक तो स्टैंडर्ड, और उसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक है जो 1 सेकंड में आपको अगर 5 रिएक्टेंट भी दे दिया तो आप पता करके बता सकते हो लिमिटिंग कौन है। एक ट्रिक है लेकिन उसको सबसे लास्ट में, बेसिक समझ लो। वो ट्रिक बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। हर्ष अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, दैट इज सिंपली डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, मोल्स बाय स्टोइकोमेट्री कर लो, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो आएगा दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट।
बट बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है? डन है? चलो, सो 10 और 11 हुआ तो हमको समझ आ गया क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया, मान लो उसने बोला कि भैया Al जो है ये O2 से रिएक्ट करता है और Al2O3 बनाता है, ठीक है? बैलेंस करना कर लेते हैं, ठीक है भैया? अब देखो डिपेंड करता है आप लोग कैसे बैलेंस करते हैं, सबको पता है कैसे, मतलब, लेकिन मैं होल नंबर वाली चीज लेके बैलेंस कर ले रहा हूँ। फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट होल नंबर वाले ले लेता हूँ मैं, ठीक है? तो ये बैलेंस हो गया। अब मेरे को बोला गया कि गिवन डेटा मेरे पास है, मोल्स दिया हुआ है, मास देता तो कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स में, बट मैं सीधे मोल्स दे रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे, काम समझ में आए, ठीक है? चलो, एल्यूमिनियम का मोल्स मुझे कितना दिया हुआ है? सो एल्यूमिनियम के मुझे मोल्स दिए हुए हैं 120 मुझे एल्यूमिनियम को मोल दे दिया, ठीक है? और मुझे ऑक्सीजन के जो मोल्स दिए हुए हैं वो मुझे दिए हुए हैं 80, ऑक्सीजन के 80 मोल्स हैं, ठीक है? पूछा है बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है? चलो भैया देखते हैं। चलो हम एक कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके चेक करते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है? शुरू करते हैं। सो मैं इन दोनों को लिख लिया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन लिख लिया। मैंने इन दोनों में से किसी एक का डेटा ले लेना है और किसी दूसरे को चेक कर लेना है कि वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम है या ज्यादा है, किसी एक का लेके। मन करे तो ऑक्सीजन का ले लो, मन करे तो एल्यूमिनियम का। मैं इस केस में एल्यूमिनियम का ले लेता हूँ, पहले लिखा है इसलिए, ठीक है? तो अगर मेरे पास एल्यूमिनियम पहले 4 रहता, यहाँ से पहले लिख लेता हूँ इसको, 4 है तो ये कितना चाहिए होता है 3। अगर ये 120 है, एल्यूमिनियम 120 है, तो ये कितना चाहिए? मान लो x चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ रही है अपने पास, तो आप ध्यान दोगे तो आप बोलोगे कि ये तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 आ रही है, तो यहाँ पे ये हो गया 30, अच्छा, और ये हो गया 30 या 90, ठीक है? सो बेसिकली अगर ये 120 है तो मेरे को ये चाहिए 90, चाहिए 90, है कितना? 80। मतलब जितना चाहिए उससे ये क्या है? कम है। उससे कम है तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम हुआ तो वो लिमिटिंग हो गया। सो हमको ये समझ आ गया कि ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? एट अ टाइम एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। मैंने ये अभी तक नहीं बताया कि ये कितना बनेगा, इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया, अभी बस पहचान रहे हैं कि लिमिटिंग कौन और एक्सेस कौन। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो। बहुत लोगों ने आंसर दिया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि अभी भी हमको लिमिटिंग और एक्सेस समझ नहीं आया? डन है, लिमिटिंग और एक्सेस में कोई समस्या नहीं है। चलिए, सो अब फटाफट से थोड़ा आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस देखते हैं और फिर अपन आएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, कितना बनता है, उस बात पे आएंगे, ठीक है? चलिए, सो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बोलता क्या है? कंसीडर अ रिएक्शन A + 2B गिविंग C इफ वी अलाउ 3 मोल्स ऑफ A के 3 मोल्स लिया, रिएक्ट विथ 4 मोल्स ऑफ B के 4 मोल्स लिया, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? शुरू हो जाओ। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है, एक मिनट रुक जाओ मैं देखता हूँ। क्या बात है, रौनक, श्रेयांश, अमन, सनी, हर्ष, अमृत, अमृता, विवेक, गड़बड़ है, अर्णव, अमृता, गुलशन, मृगंक, क्या बात। सब लोगों ने, इतने लोगों ने सही आंसर दिया। जिन लोगों को बोला मैंने उन लोगों ने सही आंसर दिया। एक दो आंसर बीच में गलत है, जिसका गलत था उसका मैंने बता दिया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, महाफर्जी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो हम भाव ही नहीं देते। क्या बोलेंगे भैया? अच्छा, ये अपने पास कितना है? 4, सॉरी, ये अपने पास है 3, ये अपने पास है 3 मोल, ये अपने पास है 4 मोल। बोला लिमिटिंग कौन है? चेक कर लो। तो ये 1 के लिए चाहिए था ये 2, बस हम ऐसा कर लेते हैं, A B
ये 1 के लिए ये 2 चाहिए, तो ये 3 के लिए मुझे नहीं पता, x मान लिया, तो यहाँ x की वैल्यू निकालने पे आ रहा है 6। अच्छा, तो मतलब ये 3 मोल के लिए चाहिए 6 मोल, है कितना 4 मोल, नालायक है। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट अपने पास कौन हो गया, B हो गया, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब लिमिटिंग B हो गया तो एक्सेस कौन हो गया, A। एक हमको पता चल गया कि कौन लिमिटिंग है, तो दूसरा एक्सेस है। अब 3 यहाँ पे आ जाए, 4 यहाँ पे आ जाए, तो उसकी चर्चा अभी तक हमने नहीं की है, ठीक है। चलो, लेकिन करेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कहानी लिमिटिंग रिएजेंट का। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, जस्ट अ मिनट। हाँ, 1 मिनट रुक जा, इस क्वेश्चन को रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि कर सकते हो, मना नहीं है। अब मान लो, इसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। मान लो मुझे बोला गया कि अब आपको ये बताना है कि C कितना बनेगा। चलो लिमिटिंग और एक्सेस तो बता लिए, कोई दिक्कत नहीं है। C कितना बनेगा, C कितना बनेगा हमको कैसे पता? तो बिल्कुल पुराने क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहला वाला। ये आपको कैसे पता चले था कि टेबल 6 ही बनेगा? ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? 7 क्यों नहीं बना, 6 कैसे बना? ये कौन सा लॉजिक लगाया? जो आपने लॉजिक लगाया 6 बनाने के लिए, टेबल जो जैसे 6 बना, सेम लॉजिक सेम कैलकुलेशन यहां भी लगेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं उसको मैथमेटिकली आपको समझाता हूं कैसे। देखो, आपने ये 6 ऐसे डिसाइड किया, ठीक है, आपने ये 6 ऐसे डिसाइड किया कि आपने पहले इन दोनों में डिसाइड किया कि लिमिटिंग कौन है, तो आपको पता चला कि लिमिटिंग ये है, लेग है। अब लिमिटिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है, एक्सेस के अकॉर्डिंग कभी प्रोडक्ट नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे तो है ही वैलिड, घर में एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आए और आपके घर में भर के मतलब 2-4 किलो चाय पत्ती रखी है, 20-25 किलो शक्कर रखा हुआ है, लेकिन घर में जब गेस्ट आए तो आपके पास 2 कप ही दूध है, और मान लो बहुत अच्छे वाले गेस्ट है, जान मतलब उनको भाई मानना है, पानी नहीं मिला सकते, पानी मिला के नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब मान लो कि 2 गेस्ट है, अब दोनों को 1-1 कप मान लो देना है, चाय देना है अपने को। अब अपने पीने के तो कुछ बचेगा नहीं, मन कर रहा था कि थोड़ा पानी मिला के 3 कप बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब उस केस की कहानी ऐसी कि भले आपके पास शक्कर कितना ही, भले चाय पत्ती कितना ही है, लेकिन अगर दूध आपके पास 2 ही कप है तो चाय 2 ही कप बना पाइएगा, 3 कप आपका बनने वाला नहीं है। मतलब डिसीजन किसके अकॉर्डिंग गया? जो घट रहा था, जो कम रहा था, जो लिमिटिंग था, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन गया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। भले चाय पत्ती 1 ट्रक भी रख देते तो भी 2 ही कप चाय बनता, ठीक है। तो जो घट रहा था प्रोडक्ट उसके हिसाब से बनेगा। जैसे यहाँ पे 24 के हिसाब से ये 6 बना, यहाँ 7 के बजाय 8 होता तो भी ये 6 ही बनता, 9 होता तो भी ये 6 ही बनता, 10 होता तो भी 6 ही बनता। मतलब प्रोडक्ट हमेशा किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है? तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, एक्सेस से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को गौर फरमाइएगा और मुझे बताइएगा कि कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन will be dependent on amount of लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट ही है जो हमको डिसाइड करके बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक्सेस से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब फटाफट से हम एक काम ये करते हैं कि हमने जो जस्ट अभी रिएक्शन देखा था, ओ सॉरी, ये शेयर नहीं है, ये क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मृगंक मैंने वो कर दिया, वो पॉज हो गया था स्क्रीन। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। अरे यार, ये एग्जांपल समझ में आया था क्या? ये वाला एग्जांपल जो भी करा रहा था, अब स्क्रीन पॉज था, मैंने जो टेबल चेयर वाला समझाया वो दिख रहा था क्या? ये वाली चीज टेबल चेयर वाली, ये 1 6 ये 8 वाला, या ये 8 लूंगा, ये 24 लूंगा, ये समझ आया था क्या? हाँ ठीक है, ये दिख रहा था ना, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। मुझे लगा पॉज हो गया तो शायद उस समय पॉज हो गया था।
फिर मुझे लगा शुरू से बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। चलो अब इसका एग्जांपल हमें जो जस्ट अभी किए थे इसको हम सॉल्व करेंगे। कहाँ गया, हाँ इस वाले को सॉल्व करने वाले हैं। सो मेरे पास क्या है, a प्लस टू बी गिविंग सी, मुझे दे दिया कि a प्लस टू बी गिविंग सी, टू बी गिविंग सी, बोलता क्या है कि बताओ c कितना बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ c फॉर्म, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है। सो अपने पास कहानी क्या हुआ, a प्लस टू बी गिविंग c है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अपन बात ये, हाँ तो अपन ये करते ये है कि a प्लस टू बी गिविंग सी है, तो हम फटाफट से यहाँ कर ये लेते हैं कि हमारे पास ये कितना दिया हुआ था, सॉरी ये कितना दिया हुआ था 3, ये कितना दिया हुआ था 4, बोला कि ये c कितना बनेगा, क्वेश्चन यही अपना। चलो हमने ये डिसाइड कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, b है, तो हमारा प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, b के अकॉर्डिंग बनेगा। हम a को कैलकुलेशन में नहीं लाएंगे, प्रोडक्ट b के अकॉर्डिंग बनेगा। बनाते हैं b के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, कैसे बनाएंगे भैया। सो हमको पता है कि बी और सी में रिलेशन क्या है, क्या क्या रिलेशन है, तो हमको पता है कि अच्छा ये नालायक 2 होता है तो ये नालायक कुछ नहीं लगा, मतलब 1 होता है, काम खत्म। तो यहाँ से हमने ये लॉजिक लगा लिया कि ये 2 मोल तो ये 1 मोल बनता है, ये अगर 4 मोल तो ये कितना मोल बनेगा, x मोल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाला 4 इंटू 1 x इंटू 2, तो हमको पता चल गया कि भैया यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2 आ रही है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि c कितना मोल बनेगा भैया, तो 2 मोल बनेगा। डन है क्या, कोई दिक्कत किसी को। अब ये सेम लॉजिक आप टेबल वाले में लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, टेबल वाले में लगा के देखो। देखो भैया यहाँ ये 24 है, ये 8 मान लो होता है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 कुछ भी, हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो भैया लेग 4 तो हेड टेबल 1, लेग 4 तो टेबल हेड, क्या बोलो, लेग 4 तो टेबल 1, लेग 24 तो टेबल 6, काम खत्म। तो हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इतने में किसी को तकलीफ है, समझ नहीं आया तो पूछ लो कि हमको नहीं समझ आया कि हमारे पास जो टेबल बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। डन है क्या, गुड मॉर्निंग आदित्य। कोई ऐसा जिसको ये कैसे 2 बना हम समझ नहीं आया तो पूछ लो भाई, ऑब्वियस है जो क्लास में थे उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो सो ये कहानी अपने पास क्लियर है। अब हमें देखते हैं एग्जाम्पल को कि भैया अब हम बता सकते हैं लेग, हेड, टेबल, चेयर, प्रोडक्ट कौन कितना बनेगा। तो फटाफट से मैं इधर आ गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहला वाला क्वेश्चन को ध्यान दो, बोलता है एक गिवन रिएक्शन है, दे दिया 2 मोल्स ऑफ ए, बोलता है 2 मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्स डैश मोल्स ऑफ बी। ये तो पुराना कैलकुलेशन है कि ए का 2 मोल तो बी कितना मोल, फटाफट से बताओ। यहाँ लिमिटिंग रीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ए का 2 तो बी का कितना चाहिए होगा, बिल्कुल, तो सामने दिख रहा है ए का 2 तो बी का कितना चाहिए, 3 चाहिए। डन है, चलो ठीक है। तो ये तो अपने पास क्लियर हो गया, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। कोई ऐसा है क्या जिसको इसमें समस्या हो कि ए का 2 तो बी का 3 कैसे हुआ, हमको समझ नहीं आया। ठीक है, ओके। 1 मोल ऑफ बी, बी का 1 है, तो बोलता क्या है, यील्ड इज मैक्सिमम डैश मोल ऑफ सी। अब आपको निकालना है कि बताओ यहाँ ध्यान दो, बोलता क्या है कि अगर बी 1 मोल लिया, मान लो ए बहुत है, बी अगर 1 मोल लिया तो बताओ सी कितना बन सकता है, फटाफट से बताओ। बी के 1 मोल के लिए सी कितना बनेगा, बी और सी में रिलेशन निकाल दो फटाफट से। गुड श्रेयांश, सनी, अमृत सही है, आयुष सही है, रौनक सही है, मानस गलत है गुलशन सही है। यील्ड का मतलब है कितना बन रहा है, दैट्स सिंपल। यील्ड का मतलब देखो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि कितना यील्ड है, कितना बन रहा है, ठीक है। यील्ड परसेंट वाला नहीं है,
विवेक गड़बड़ है, अमृता गड़बड़ है, पीयूष गड़बड़ है, आदित्य गड़बड़ है। बोलता है कि B1 मोल तो C कितना बन सकता है? अमृता ठीक है, अर्णव गड़बड़ है। B के 1 मोल के लिए C कितना बन सकता है? अरे भाई पुराना टेबल चेयर याद करो तो। अमन ठीक है, मृगंक ठीक है, अर्णव गड़बड़ है। हाँ अर्णव आप सही है। ऐसे कैलकुलेशन कैसे कर ले रहे हो? ऐसे कैलकुलेशन अगर नहीं करो यार। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ कैलकुलेशन लगाते हैं। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये जब 3 मोल होता है, बी जब 3 मोल होता है तो सी कितना बनता है? 1 मोल। 3:1 का रेशियो हमको दिख रहा है, 3 के लिए 1। तो अगर ये 1 हो गया, बी ही जब 1 हो गया तो ये कितना बनेगा? अब ऐसे सोचो ना यार, छोड़ो हटाओ इसको, ऐसे सोचो ठीक है। 3 कप मान लो कोई चीज लिया, क्या ले लो? मान लो फॉर अ टाइमिंग की कोई खाना बनाने वाली चीज लो ना, जिसमें 3 लिया तो 1 बन जाए, कुछ ऐसा है? तो चलो मान लो चाय ही बना लेना, ठीक है, इतना गंदा चाय बना लेंगे मान लो, ठीक है। तो मान लिया कि 3 चम्मच शक्कर में 1 कप चाय बनता है। 3 चम्मच शक्कर में 1 कप चाय बनता है। भाई अगर मेरे पास 1 ही चम्मच शक्कर है तो कितना कप चाय बनेगा? 1/3। सिंपल सा कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, तो मैक्सिमम कितना चाय बन सकता है 1 चम्मच शक्कर में? तो 1/3 कप चाय बनेगा। डन है क्या? फ्रैक्शन या डेसिमल? हर्ष ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। अगर आपके पास ऑप्शन फ्रैक्शन है तो बेटा फ्रैक्शन में जाओ, डेसिमल में तो डेसिमल में जाओ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई बेटर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ एक बात जो हमेशा मैं कहता हूं कि डेसिमल में एकदम लास्ट जो फाइनल आंसर आए ना तभी कन्वर्ट करना चाहिए, बाकी कंटिन्यू करो हमेशा फ्रैक्शन में। फायदा ये होता है कि फ्रैक्शंस कैंसल होते हैं और डेटा हमेशा कुछ इस तरह दिया जाता है, हमेशा नहीं लेकिन 99% केसेस में, ताकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े। इसलिए ट्राई कि कंटिन्यू हम करें फ्रैक्शन में, फाइनल जो आंसर लाएं वो अगर डेसिमल में लाएं तो ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 2 मोल्स ऑफ सी वुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम। अगर मुझे ये सी का 2 मोल बनाना है तो कितना मोल ए लेना पड़ेगा, कितना मोल बी लेना पड़ेगा? जल्दी बताओ। सी के अगर 2 मोल बनाना है तो ए के कितने मोल और बी के कितने मोल? अमृत ठीक है, बहुत, क्या बात है यार, लोग वेट कर रहे थे, कैसे टाइप करके वेट करते थे, जैसे पूछे तैसे आंसर भेजे। हर्ष ठीक है, अमृत ठीक है, रौनक ठीक है, श्रेयांश ठीक है, क्रिश ठीक है, सनी ठीक है, आयुष ठीक है, आदित्य गड़बड़ है, क्रिश ठीक है, चलो। सो भैया हमको बोला गया कि बताओ अगर डी के मुझे बनाने हैं, सी किसके बनाने? हाँ सी के मुझे 2 मोल बनाने हैं तो बताओ ए और बी कितना लेना पड़ेगा? फर्जी है। ये 1 बनाने के लिए हमको ये 2 चाहिए होता है, तो ये 2 बनाने के लिए हमको ये 4 चाहिए, तो बस ये आंख बंद करके हम बोल सकते हैं 4। ये 1 बनाने के लिए हमको 3 चाहिए, ऐसे सोचो ना यार, वही कप चाय वाला फॉर एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ, मजा आता है, ठीक है। 1 कप चाय बनाने के लिए 3 कप शक्कर, 2 कप चाय, 2 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच चाय पत्ती, ठीक है। चलो, तो अगर मेरे पास 4 चम्मच चाय पत्ती होगा तो ही मेरे पास 2 कप चाय बनेगा। पूछा है ना 2 कप चाय बनाना है, 2 मोल्स ऑफ सी। और मेरे पास शक्कर कितना होगा? तो 3 चम्मच में 1 कप, तो 6 चम्मच में 2 कप, तो मेरे पास शक्कर कितना चाहिए? 6 चम्मच, काम खत्म। काहे का ये मोल? बताओ काहे की केमिस्ट्री? कोई केमिस्ट्री है यहाँ पे? 1 और 6 कैसे आ गया तुम्हारा? है अर्णव बाबू बताओ तो जरा, 1 6 कैसे लेते आए? ठीक है, तो ये कहानी हो गई अपने पास इस क्वेश्चन की। अब जरा आगे आते हैं, इसमें थोड़ा सा मिक्स था, अब जरा देखते हैं लिमिटिंग का एप्लीकेशन। तो फटाफट से आपको बताओ, आपको ये बताना है कि ये देखो एक रिएक्शन है 2H2 + O2 गिविंग 2H2O। आपको पहला क्वेश्चन ये है, इन सारे केसेस में मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, चारों अलग अलग क्वेश्चन है, 1 2 3 4। हर केस में आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है और कितना H2O बनेगा ये बताना है। हर केस में लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, तो मैं यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट लिख दे रहा हूँ, कौन है ये बताना है, और साथ में कितना H2O बनेगा ये बताना है।
हर केस में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए। मैं इसको जरा सा बड़ा करूँगा। हाँ ठीक है, रिएक्शन आपके सामने में ऊपर में लिखा हुआ है। तो लिमिटिंग बताओ और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बताना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ H2O मतलब मोल्स बताना है आपको। शुरू हो जाओ। पहले केस में बताओ लिमिटिंग कौन है। ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है, H2 है या O2 है? ठीक है आयुष, ठीक है सनी। चलो ठीक है, लिमिटिंग और कितना प्रोडक्ट बनेगा दोनों बताना है। पहले लिमिटिंग बता लेना फिर प्रोडक्ट बता लेना। अमृत ठीक है, हर्ष ठीक है, पहले लिमिटिंग निकालो। मृगांक गड़बड़ है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, एक बहुत बड़ा एरर है इस क्वेश्चन में। सॉरी, एक बहुत बड़ा एरर है यहाँ पे। ये प्लस नहीं, ये एरो होगा। मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, किसी ने मुझे बोला भी नहीं है ये बात। वे बोल तो सकते थे, इसी चीज के चलते अगर परेशान थे तो। दिस रिएक्शन, ठीक है, इससे अच्छा तो लिख ही लेते। बेकार लगा यार। अच्छा टाइप कर ली। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करो सॉल्व पहला वाले का। ठीक है श्रेयांश, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखता हूं मैं और कितने लोगों ने करेक्ट करेक्ट आंसर दिया है। सो लिमिटिंग तो मैक्सिमम लोगों ने बता दिया। शनि ठीक है, H2O कितना बनेगा। आदित्य H2O कितना बनेगा, गलत आंसर है बेटा। लिमिटिंग मैक्सिमम लोगों ने सही बता लिया है। कितने कौन होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन फर्स्ट केस में। अब बात ये आता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, अभी जस्ट किए थे, जस्ट। ठीक है, बस ये है कि ये एक पेज में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, बाकी किए जस्ट थे वही चीज। मृगंक गलत है, आयुष सही है। H2O कितना बनेगा, कर दिए ना, रायता फैला दिए ना। ऐसे क्वेश्चन में रायता फैलाओगे बाबू तो कैसे जीवन चलेगा। अनन्या गलत है बेटा, बट गुड अटेम्प्ट। अनन्या थोड़ा सा और बेटा ट्राई करो, फिर से एक बार सोचो। श्रेयांश ठीक है, दूसरे का आंसर नहीं भेजो अभी। ठीक है बता दिया सही है, बट नहीं भेजो अभी, रुक जाओ। पहले वाला पहले क्लियर कर। गुलशन, गुलशन गलत है, अमृत गलत है। H2O कितना बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में गलती करोगे तो कैसे चलेगा जीवन, बताओ। विवेक गलत है, चलो ठीक है, तो किसी को तो पकड़ते हैं। मृगांक ऑडियो ऑन कर तो बाबू। परमिशन दे रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ मृगांक ऑडियो ऑन करो। यस सर। बेटा आवाज तेरी बहुत ही आ रही है, तो तेज बोलेगा क्या। सर आवाज आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ इस रिएक्शन को कि मुझे ये 5 मोल दिया, ये 2 मोल दिया, कैसे पता चला कि लिमिटिंग कौन है, क्या लॉजिक लगाया। सर पहले तो निकाले कि 2 मोल के लिए 1 चाहिए था, तो 5 मोशन है तो कितना चाहिए होगा O2। कितना चाहिए था बेटा, तो आप ऐसे किए कि H2 और O2, ये अगर 2 होता है तो ये 1 चाहिए होता है, तो ये अगर 5 चाहिए होता है तो ये x चाहिए होता है, तो यहाँ x की वैल्यू 5/2 मतलब 2.5 आ गई। ऐसा कहना चाहते हो। हाँ सर। ठीक है, 2.5 आ गए। इससे आपको क्या ज्ञान मिला, आपको क्या लगा कि क्या कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा। सर इससे हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो O2 है वो कम पड़ रहा है। O2 कम पड़ रहा है, ठीक है, O2 कम पड़ रहा है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम पड़ रहा है। ऐसा कहाँ लिखा है बाबू। अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, रिक्वायर्ड से कम पड़ रहा है, फाइन। हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या पता चला कि लिमिटिंग कौन एक्सेस कौन है, जल्दी बताओ। सर ये एक्सेस ये है, क्या कहते हैं, H2 या O2। H2 है। अच्छा H2 एक्सेस है, लिमिटिंग कौन है। लिमिटिंग ये है O2। O2 है, तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, पता चल गया। अब H2O कितना बनेगा ये कैसे पता करेंगे।
सर यूनिटरी मेथड लगा देंगे। लगा देंगे यूनिटरी मेथड। तो अच्छा, यूनिटरी मेथड किसके साथ लगाए H2O का? ऑक्सीजन को ले या हाइड्रोजन को ले? सर ये इसको O2 को लेकर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, O2 हाइड्रोजन को लेकर करेंगे तो बढ़िया नहीं रहेगा? सर दोनों किसी से भी कर सकते हैं। किसी से भी कर सकते हैं बेटा। देखो तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिखा होता है, इसका मतलब जब इसको जोर से पढ़ना तो बाबू ये क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो इसको, इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो जल्दी से मृगांक पढ़ो। हाँ बोलो। Amount of product formed in chemical reaction will be depend on amount of limiting reagent. क्या कहना चाहता है इसका मतलब? क्या कहना चाहता है कि अगर आपको ये H2O बनाना है तो किसको लेना पड़ेगा? आपको O2 को लेना पड़ेगा। पक्का? चलो ठीक है। तो भैया हाँ ठीक है, गुड। चलो मृगांक। सो भैया यहाँ पे कोई को लेके काम नहीं चलेगा कि हम H2O2 कोई को ले लें, नहीं। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब अगर हमारे पास H2O कितना बनेगा ये डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को है और किसी को नहीं है। ठीक है, तो H2O कितना बनेगा? चलो 2 बनता था जब O2 1 होता था। O2 जब अपने पास 2 है, ये बोला है कि O2 2 है, तो बताओ H2O कितना बनेगा? X बनेगा। सो मुझे यहाँ से X की वैल्यू पता चल गई तो भैया H2O कितना बनेगा। ठीक है, हो गया। तो मुझे H2O कितना बनेगा ये पता चल गया, दैट इज X = 4। तो हमको पता चल गया वाटर कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। कोई और भी ऐसा है जिसको इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो। जितने लोगों ने 5, 5/2, 3/2 पता नहीं क्या ही आंसर दिए थे, कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो फटाक से बताओ। फटाक से बताओ, खटाक से देखेंगे फिर उसके बाद फटाक से आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, कोई है जिसको तकलीफ है इसमें? नहीं है? बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न, 2 मोल 3 मोल कौन लिमिटिंग और प्रोडक्ट कितना? लिमिटिंग कौन, प्रोडक्ट कितना? शुरू हो जाओ। ठीक है आयुष, ठीक है अमृता, ठीक है एक सेकंड करो आंसर भेजते रहो, मैं थोड़ा सा एक सेटिंग कर लूं। गुलशन बाबू गड़बड़ है, आदित्य ठीक है, श्रेयांश ठीक है, आयुष क्या लिखा है? Pro 1 गड़बड़ है, ठीक है। मानस ठीक है, मानस नहीं, आंसर गड़बड़ है बाबू, एक सही लिखा था एक गलत लिखा था। रौनक ठीक है, निशिता गलत है, सनी सही है, अमन सही है, अर्णव सही है। प्रोडक्ट कितना बनेगा? असली मजा तो प्रोडक्ट में है। ठीक है, लिमिटिंग तो हम बताने लगे, प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? आयुष ठीक है, चलो गुलशन गड़बड़ है। देखो ध्यान दो यहाँ पे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और लिमिटिंग कौन, हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखो भैया हमको एक चीज यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हम इस चीज को पहले यहाँ से उड़ा रहे हैं, इसको पुराने कैलकुलेशन को नया कैलकुलेशन करेंगे और क्या। चलो हमको ये पता है कि ये 2 होता है तो ये 1 चाहिए होता है, लिमिटिंग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 के लिए 1 चाहिए होता है, यहाँ 2 दिया है तो इसके लिए चाहिए कितना होता है? 1 चाहिए होता है, चाहिए था 1, वही कहानी, 2 के लिए 1 चाहिए था, है कितना? 3। अच्छा तो ऑक्सीजन अपने पास 3 है, चाहिए कितना? 1 ही चाहिए। 1 चम्मच शक्कर चाहिए था, 3 चम्मच शक्कर है, बकवास है, लिमिटिंग रीजेंट थोड़ी होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो हमको पता चल गया यहाँ से कि लिमिटिंग रीजेंट तो कौन है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ हमने हाइड्रोजन को पुट कर दिया क्योंकि O2 क्या था? एक्सेस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बताओ H2O कितना बनेगा। H2O का कंपैरिजन किससे करें? लिमिटिंग से करें कि एक्सेस से करें? लिमिटिंग से। हमको पता है कि H2O को लिमिटिंग से करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनता है? लिमिटिंग के अकॉर्डिंग बनता है। एक्सेस से उसका कोई भी प्रेम मोह माया नहीं रहता। जो गरीब है यार, जन मतलब सरकार उसकी सुनती है, ऐसा वाला कहानी, भले पीछे पीठ पीछे कहानी कुछ भी हो, लेकिन दिखाने के लिए तो ये है ना कि जो गरीब है उसकी सरकार सुनती है, दिखाने के लिए। ठीक है, चलो ऑन पेपर, तो ये भी ऑन पेपर है। तो H2O की कहानी क्या है कि H2O अगर 2 मोल था
तो अपने पास H2 भी 2 मोल रिक्वायर्ड था, सेम कहानी, ये 2 मोल था तो ये 2 मोल रिक्वायर्ड था। अगर मेरे पास H2O जो है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि x मोल बनता होगा, H2 जो है वो 2 मोल दिया हुआ है, तो भैया ये 2 के लिए ये कितना बनेगा, 2 ही तो बनेगा। ऊपर वाली तो कहानी है 2 के लिए 2 बनता, 3 लाख क्या होगा, 2 के लिए 2 ही बनेगा, मतलब H2 का प्रोडक्शन कितना होगा, 2 मोल होगा। 1.5 मोल कैसे आ जाएगा भाई, मानस कैसे आ गया 1.5 मोल बाबू? हमें तो H2 से कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, हम O2 से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है? ये गलती नहीं करो बार बार, जो लिमिटिंग होता है हम हमेशा उसी से कंपैरिजन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है तो बता दो भैया, हमको ये तकलीफ है, हमको ये समझ नहीं आया, जादू हो चुका है हमारे लिए। अच्छा, थर्ड का ठीक है, डन है, चलो ठीक है। तो तीसरे पे आते हैं, फटाफट से तीसरा सॉल्व करो। लिमिटिंग कौन है और बनेगा कितना? देखो हर्ष वेट ही करा था, फटाक से बोला, खटाक से आंसर भेज दिया। चलो ठीक है, देखते हैं। तो एक सेकंड हो जाए, ऊपर निकल गए, आदित्य, आदित्य, हर्ष ठीक है, आयुष ठीक है, श्रेयांश ठीक है, आदित्य ठीक है, शनि ठीक है, क्या बात है, गजब, बहुत अच्छे। गुलशन गड़बड़ है, अर्नव ठीक है, अमन ठीक है, मानस ठीक है, चलो ठीक है। सो यहाँ मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको उतना कैलकुलेटिव नहीं जा रहा, ठीक है? देखो हमको पता है कि ये 3 मोल के लिए ये कितना मोल बनेगा, कैसे पता? 2 के लिए ये 1 चाहिए होता है, अच्छा 2 के लिए 1, तो 3 के लिए चाहिए कितना होगा, 1.5, 3/2 चाहिए, 3/2 है 5, बहुत ज्यादा है 3/2 से। तो मेरे पास लिमिटिंग कौन हो गया, हाइड्रोजन, H2 हो गया, डन है। तो मेरे पास ये पता चल गया H2 हो गया। चलो इसको मैं कर देता हूँ, इसके आगे वाले को मैं सीधे ऐसे बता दूंगा, ठीक है? सो मान लो यहाँ पे ये हो गया 3, तो ये मुझे चाहिए कितना होगा, मान लो x, तो यहाँ x कितना आ गया, 3/2, ठीक है? अब मुझे दिख रहा है कि भैया ये 2 के लिए ये 2 चाहिए होता है, तो ये अगर अपने पास 3 है, ये 3 मोल है H2, तो मुझे H2 को भी कितना बना कर देगा, 3 मोल ही बना कर देगा, हमको सीधे सीधे पता है। तो भैया H2, और यहाँ पे बोल सकते हैं कितना होगा, 3 मोल। कोई ऐसा है जिसको इसमें तकलीफ है इस क्वेश्चन में, तो बताओ भाई, क्योंकि ये नहीं आएगा तो जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी, तो ये आना चाहिए, ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से बताओ लिमिटिंग कौन है, प्रोडक्ट कितना बनेगा? क्या बात है, इंतजार ही कर रहा था सब। अमृत ठीक है, शनि ठीक है, हर्ष ठीक है, रुक जाए एक मिनट, इसको बड़ा करने दो। ठीक है, आयुष ठीक है, मानस गलत है, आदित्य गलत है, अनन्या सही है, आयुष सही है, ऊपर में अंशु सही है, आदित्य सही है, ऊपर में और किसने भेजा? भाई जिसका नाम मिस हो जाए ना, उस दुखी मत होना, दोबारा से भेज देना, ईगो पे मत लेना, दिल पे मत लेना, अच्छा मेरा नाम तो बोले ही नहीं, अरे छूट जाता है, बहुत लोगों का मैसेज आते हैं, छोटा सा विंडो में खुलता है तो दिक्कत होता है। विवेक ठीक है, ओ विवेक एक से गलत है, ईआर लिखा ना, गलत है। मृगंक ठीक है, अब सही है, मृगंक सही है बेटा। मानस ठीक है, अनन्या ठीक है, क्या बात है अनन्या, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के आंसर। आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो बट यू परफॉर्म वेल। गुलशन, कौन इज लिमिटिंग रिएजेंट, कौन इज लिमिटिंग रिएजेंट? अमृता गड़बड़ है, गुलशन ठीक है, आदित्य ठीक है, चलो फाइन। तो मैक्सिमम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, अपन भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, खटाखट खत्म करते हैं, ठीक है? चलो सो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये 5 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, लगा लो भैया यहाँ पे, ठीक है? चलो
तो ये 5 के लिए ये मुझे मान लो x चाहिए, तो x की वैल्यू आ रही है 5/2। मतलब अगर ये 5 हो तो मेरे को चाहिए 2.5 ही, है 3 मोल, बहुत ज्यादा है हमारे पास, आधा मोल ज्यादा है, ठीक है। तो आधा मोल ज्यादा मतलब O2 क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट, आधा मोल कैसे जाता है 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपने पास आधा मोल है O2 आधा मोल है, H2 जो है वो 5 मोल है। कितना ये बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब तो हमको याद हो गया कि ये जितना होता है उतना ही ये होता है, मतलब ये जितना होगा उतना ये बनेगा। अब तो टेंशन ही नहीं है, ये 5 मोल बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट H2 होगा। कोई ऐसा जिसको तकलीफ हो तो बता दो कि भैया इतने में हमको समझ नहीं आया, ठीक है। चलो अब मेरे को सारे केसेस में बस एक चीज मेरे को बताना है आपको, ठीक है। एक और डेटा मैं यहाँ बगल में चाहता हूँ कि आप मुझे दीजिए, ठीक है। क्या देना है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। कोई भी एक्सेस रिएजेंट हो, हमको पता है कि एक्सेस रिएजेंट हर केस में यहाँ लिखा हुआ है, लिमिटिंग पता है तो एक्सेस तो पता ही है, वो कितना बच गया रिएक्शन होने के बाद, कितना बच गया, आपको सारे केसेस में मेरे को बताना है। तो अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, कितना बच गया रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ ये क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। देखो जैसे 5 मोल के लिए ये देखो यहाँ पे क्या था, ये 5 था, ये 2 था, तो ये 4 मोल बना। कैसे, तो ये अपने पास था एक्सेस रिएजेंट, ये था लिमिटिंग, लिमिटिंग तो पूरा खत्म हो जाता है। एक्सेस मेरे पास था, ये था कितना 5, ये खत्म कितना होगा, तो रिक्वायर्ड मेरे लिए 2 के लिए था 4, खत्म कितना हो गया 4, तो बचेगा कितना 1। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, 1 मोल बचा। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो, कितना बचा, एक्सेस वाला कितना बचा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो कि एक्सेस वाला कितना बचा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में एक्सेस वाला कितना बचेगा, गुड श्रेयांश, निशिता गड़बड़ है, एक्सेस वाला कितना बचा है, शनि वेरी गुड, हर्ष गड़बड़ है, नहीं हर्ष ठीक है, अनन्या गड़बड़ है, आयुष, अनन्या कैसे कुछ नहीं बचेगा, एक्सेस वाला बचेगा ना, एक्सेस तो तभी कहलाएगा। आयुष किसका नहीं, आयुष गड़बड़ है, बचेगा कितना मैंने बोला है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अमृता वेरी गुड, अर्णव गड़बड़ है, आदित्य गड़बड़ है, सोचो सोचो जो एक्सेस है वो कितना कंज्यूम हुआ, जितना। मृगंक गड़बड़ है, जो कंज्यूम हुआ उसको हटा दो, कितना बचा। टेबल चेयर वाले एग्जांपल में याद करो, जब हमने 7 हेड ले लिया था, 6 तो खत्म हो गया, 1 बचा था, तो वो था अमाउंट ऑफ एक्सेस लेफ्ट। आयुष ठीक है, रौनक ठीक है, गुलशन गड़बड़ है, बताता हूं, ध्यान दो भैया। ये 2 मोल के लिए ये चाहिए कितना होता, 1 मोल, एक्सेस तो यही था, चाहिए था 1 मोल, है कितना 3 मोल, चाहिए था 1 है 3, जब रिएक्शन हो जाएगा तो बचेगा कितना 2, 3 है 1 चाहिए, बचेगा कितना 2। तो हम बोल सकते हैं भैया यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बचेगा कितना 2। कोई इसमें रोना गाना दुख तकलीफ अपना बयां करना चाहता है तो बता दो, हमको समझ में नहीं आया, डन है क्या। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, थर्ड वाला। थर्ड वाले में मुझे बताओ कि एक्सेस कितना बचेगा, थर्ड वाले में बताओ एक्सेस वाला कितना बचेगा। पहले तो देखो कि एक्सेस कौन है और जो है वो कितना बचेगा। मृगांक सही है, क्या बात है, सनी सही है, वेरी गुड, अनन्या गलत है, अर्णव गलत है, आयुष सही है, निशिता गलत है, रौनक सही है, गुलशन गलत है, हर्ष सही है, अमन सही है, मानस गलत है, श्रेयांश गलत, श्रेयांश सही है, सॉरी, अमृता गलत है, निशिता गलत है, मृगंक, अच्छा लास्ट वाले का आंसर दे रहे हो क्या, नहीं लास्ट वाला नहीं, पहले उसके ऊपर वाला दे लेना बेटा। चलो ठीक है, देखो देखो अभी भी बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हो। इन दोनों में देखो कि भैया लिमिटिंग कौन था, लिमिटिंग कौन है H2, अच्छा H2 तो खत्म हो गया है पूरा, टेंशन ही नहीं है। O2 बचना है ना, अच्छा ये कितना बचेगा, 2 के लिए 1 जाता है, 3 के लिए कितना जाएगा 1.5, अच्छा 1.5 जाएगा,
5 लिया था, अबे 5 रुपया लिया था, 1.5 रुपया खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 3.5 रुपया है। क्या कर रहे हो? चलो तो ये कितना बचेगा, 3.5। ठीक है, डन है। लास्ट वाला ये तो सही बताओ यार, ये मतलब 3 तो मैंने बता दिया, एक तो सही बताओ कम से कम, सारे के सारे सही होता। हर्ष ठीक है, मृगांक ठीक है, आयुष ठीक है, सनी ठीक है, हाँ इसमें चल रहा, श्रेयांश ठीक है, 4-3 करने का अभी भी गलती किया, रौनक गड़बड़ है। लिमिटिंग कौन है? अमृता ऑडियो ऑन कर तो बाबू, अमृता बोलो, ऑडियो ऑन करो। यस सर। मुझे बोला कि एक्सेस कितना बचा, बताओ पहले एक्सेस कौन है फोर्थ वाले में? सर एक्सेस बचेगा 1 मोल। एक्सेस है कौन ये पहले बताओ, फिर कितना बचेगा ये सोचेंगे। सर दोनों में ही तो बचेगा ना। दोनों कैसे बचेगा बाबू? नहीं H2 बचेगा, H2। भाई लिमिटिंग रिएजेंट में H2 लिखा है तो लिमिटिंग रिएजेंट H2 होगा तो एक्सेस कैसे हो जाएगा ये बताओ मेरे को। देखो बगल में H2 लिखा है ना लिमिटिंग। यस सर। एक्सेस कौन हुआ? लिमिटिंग का अपोजिट होता है ना एक्सेस बाबू। जो तेरे पास लिमिटिंग है उसका जस्ट अपोजिट वाला एक्सेस होगा। ठीक है, रुक जा, अनम्यूट करो। ठीक है, समझो इस चीज को। अमृता? यस सर। हाँ, एक्सेस कौन है ये बताओ मुझे। ये फील नहीं आया तो मत बोलना कि बोलो कि नहीं फील नहीं आया, हमको नहीं समझ में आया। लेकिन ये चीज नहीं कि बस ठीक है मान ले बोल। बताओ एक्सेस कौन है? सर एक्सेस तो H2 ही होगा ना। मेरे को नहीं आता। टेबल चेयर तो आता है ना, कहाँ गया टेबल चेयर भाई? 10 मिनट एक्स्ट्रा। चलो मुझे ये बात बता बेटा, इसमें एक्सेस कौन है? ऑडियो ऑफ नहीं करना। 24, 7 और 6, 6 तो बना ही नहीं है अभी, 6 तो बनना बाकी है। ठीक है, हाँ बता। 7 एक्सेस कैसे पता आपको 7 एक्सेस है? सर 24 है लेग्स तो फिर 6 ही हो पाएगा ना। 6 ही कंज्यूम हो पाएगा तो बचेगा। मतलब हमको 24 के लिए ये 6 ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा है 7 है, मतलब हमको पता चल गया कि ये हेड क्या है, एक्सेस। ये कहना चाहते हो? यस सर। चलो अगर मान लो मैंने टेबल बना लिया, मेरे पास सारे टेबल बनके खट 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 तैयार हो गए, तैयार होने के बाद मुझे बताओ कि कौन बचेगा और कितना बचेगा। सर एक बचेगा हेड। ये कितना बचेगा? एक भी नहीं। नो सर। ये बचेगा एक, ये कितना बनेगा? 6 बनेगा। डन है, ये लॉजिक डन है। यस सर। चलो आगे आते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ जी, मुझे बताओ बेटा कि ये 2 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए था, ये 5 के लिए तो कितना चाहिए होता? ये बताओ तो 2.5 चाहिए होता। यस सर। 5 के लिए 2.5 चाहिए होता है कितना? 3। मतलब एक्सेस कौन हो गया? 0.5% एक्सेस है। 0.5 मोल एक्सेस है। कौन एक्सेस है? O2। अब डन है। यस सर। एकदम भेजे में चला गया, फील आ गया, क्या कहानी है? यस सर। चल ठीक है। कोई और है जिसको फील नहीं आया तो बताओ भाई, इसको मैं फील दिला दूं कि नहीं? नहीं समझ में आया, हमको जादू हो रहा है अभी भी। कोई और भी ऐसा है? नहीं है? चलिए ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई एक्सेस और लिमिटिंग की, कितना बचेगा इसका, ये सारी कहानी अपने पास हो चुकी है। भाई कौन है? रुको, हाँ ठीक है चलो। तो ये अपने पास कहानी हो चुकी है एक्सेस और लिमिटिंग के बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अब जरा आते हैं थोड़े थोड़े लेवल को अप करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगला क्वेश्चन ये रहा। पढ़ो इस क्वेश्चन को, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट में आंसर देना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, खुद से सोचो, खुद से अप्रोच लगाओ। खुद से आपको अप्रोच लगाना है, मतलब मैं हेल्प नहीं कर रहा यार, इंग्लिश है इतनी तो आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लैंग्वेज समझना पड़ेगा, एग्जाम में भी समझना पड़ेगा। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? गुड श्रेयांश, गुड सनी। मृगंक गलत है, जो आपने आंसर दिया वो गलत है, मैंने ये नहीं बताया कि स्टेटमेंट सही है गलत है, ये ध्यान रखिएगा भाई सारे लोग। अमृता वेरी गुड। अंशु वेरी गुड। नहीं अंशु गलत है। आयुष वेरी गुड। अंशु गलत है। राघवेंद्र, रौनक सही है।
हर्ष सही है, गुलशन सही है, ऋषुर सही है, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। हर्ष सही है, जब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं अपन। तो हमको एक चीज दिख रहा है कि भैया इस रिएक्शन में x प्लस 2y गिविंग z है। अच्छा, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लगा बताया तो था, x प्लस 2y गिविंग z। देखो ये स्टोसिमेट्रिक को, ये जो बैलेंस करने के लिए 1 ये 2 ये 1, ये स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो अब अपने को बोलता है कि 2 मोल ऑफ x जो है ये 2 मोल है, 3 मोल ऑफ y से रिएक्ट करता है। तो बताओ कि इसमें बोला गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो x है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? महा बकवास है, वाहियात स्टेटमेंट देता है। 1 मोल के लिए ये 2 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए सीधा पता हमको 4 चाहिए। भाई 4 चाहिए और 3 है, सीधे दिख रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? y इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ, हमको तो पेन पेपर भी नहीं उठाना है। दिस इज लिमिटिंग एंड दिस इज एक्सेस रिएजेंट। कितने से एक्सेस है ये भी बता सकते हो ना, कितना बचेगा? कुछ नहीं रहा, सोच लेना मन में। ठीक है, तो अपने पास एक्सेस पता चल गया, लिमिटिंग पता चल गया। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि A and B2 reacts according to the balance reaction। ये रिएक्शन दिया गया है। Shows below the 3 possible reaction A, B2 in each case identify limiting reagent। बोलता है कि सारे केस में लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। खटाखट देखो, फटाफट बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। 3 केसेस दिए हैं, पहला केस का आंसर पहले देना। अगर 6 मोल A है 3 मोल B है तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन, 6 मोल A है 3 मोल B2 है, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हर्ष ठीक है, मृगांक ठीक है, आयुष ठीक है, अमृत ठीक है, सनी ठीक है, अमृता ठीक है, मानस ठीक है, अर्णव ठीक है, रौनक ठीक है, अंशु ठीक है, गुलशन ठीक है, चलो ठीक है, हमको दिख रहा है। चलो रिएक्शन लिखते हैं फटाफट से। सो 3a प्लस 2b2 गिविंग a3b4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई अच्छा ये 6 है ये 3 है तो लिमिटिंग कौन होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 3 के लिए 2, 6 के लिए, यहाँ पे हमको कितना चाहिए होता है? तो हमको पता है कि भैया यहाँ 3 के लिए ये 2 चाहिए, यहाँ 6 के लिए 4 चाहिए, है कितना? 3 है। तो हम बोल सकते हैं अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? बी हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। चलेगा, कोई दिक्कत, जितना चाहिए उससे कम। चलो तो 1 कर लिया, 2 और 3 बिल्कुल आसान है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसान सा है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना। वैसे टाइप का क्वेश्चन है, फर्जी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसमें कहानी है, वही आपके पास टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना। ये आपका होमवर्क है, आराम से इसको घर पे करना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई करना है इसको। ठीक है, देख लो, होमवर्क है, आराम से घर पे ट्राई करना। डन है? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से घर पे ट्राई करना, पता है लिमिटिंग और मोल्स ऑफ, ये क्या बोला है, कितना प्रोडक्ट कितने मोल्स बनेंगे? प्रोडक्ट इज CCCAB, आपको बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर बात करेंगे। बोलता क्या है, कंसिडर, पढ़ लो पहले फिर ही मैं बोलूंगा, पढ़ लो।
अब ये एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। कैसे? आपको अभी तक जितने क्वेश्चंस मिले उतने सीधे मोल्स दिया होता था, इस क्वेश्चन में मास दे दिया। हमको पता है भैया मास मोल में कोई दिक्कत होता नहीं है, आदत हमको आता है। क्या है भैया, मास बाय मोलर मास करेंगे, मोल्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बोलता क्या है कि ए और बी जो है, ए और B2 AB2 बनाते हैं। ए का मास है 10 AMU, मतलब मोलर मास 10 ग्राम पर मोल। बी जो है उसका मोलर मास है 6, अच्छा सॉरी एटॉमिक मास है 6, तो मोलर मास B2 का कितना हो जाएगा 12। तो इसका मोलर मास पता है, इसका मोलर मास पता चल गया। बोलता क्या, आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट इन तीनों केसेस में। कैसे करोगे, एक क्वेश्चन करके देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहले केस में बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट बताओ। 20 ग्राम ए दिया है, मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 12 ग्राम B2 दिया है, मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मास बाई मोलर मास करके। मोल्स दोनों के पता, लिमिटिंग कौन पता चल जाएगा। फटाक से बताओ लिमिटिंग कौन है, जल्दी से। सो इस पहले वाले क्वेश्चन को फटाक से बता दो मुझे, लिमिटिंग कौन है। मोल्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास बाई मोलर मास करके। अमृत अगर अभी वाले क्वेश्चन का आंसर दिया तो, सॉरी किसने दिया, ओके सनी वेरी गुड, आयुष वेरी गुड, और किस लोगों ने आंसर दिया, सॉरी एक मिनट रुको यार मुझे देखने दो। रौनक वेरी गुड, मानस सही है, ऋषु स्क्रीन नहीं दिखा, स्क्रीन तो दिखना चाहिए यार। एक बार ऋषु एक बार आगे पीछे स्क्रीन करके देखो बाबू, दिखने लगेगा। अर्णव गलत है, मोल्स निकालो और फिर मोल्स निकाल के पता करो, मास दिया ना, मोल्स निकालो। चलो सो मोल्स निकालते हैं। ठीक है, हमको दिया है ए, कितना दिया है 20 ग्राम दिया ना, 20 ग्राम, तो मिटा लें इसको, 20 ग्राम दिया है हमको। चलो 20 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका, मोल्स इक्वल टू भैया फॉर्मूला में बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हर दिन बोलता हूँ। ठीक है, चलो 20 मास दिया हुआ है, मोलर मास कितना है ए का, ए का मोलर मास अपने को दिया है, एटॉमिक मास दिया है ना ए का, वही मोलर मास होगा 10 AMU डिवाइड बाई 10। कितने मोल्स आ गए भैया, 2 मोल्स। B2 मोलर मास कितना होगा भैया, मास दिया है 12 ग्राम, कहाँ गया 12 ग्राम, मोलर मास होगा 6, एक एटम का मास, 2 के लिए 12, 12/12 ये कितना मोल हो गया, 1 मोल। अच्छा ये बात है, चलो 1 के लिए 1 चाहिए, तो यहाँ पे 2 के लिए कितना चाहिए होता, 2 चाहिए होता है, कितना 1, जितना चाहिए उससे कम है, मतलब ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। कोई ऐसा जिसको रोना गाना है, जिसको तकलीफ है तो बता दो भैया कि हमको तकलीफ है, समझ नहीं आया। कोई ऐसा है, किसी को रोना गाना मचाना है, कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया रोना गाना मचाना है तो बता दो। नहीं है, चलो ठीक है, सो ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा ऋषु फिर से बता दूं, बता देगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से बता देगा। ऋषु ध्यान दो यहाँ पे, देखो अपने को पहले तो दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मास दिया है। कैसे निकाले मोल्स, तो 20 ग्राम इसका मास दिया हुआ है डिवाइड बाय मोलर मास, ए का मोलर मास क्या होगा, तो ए एक ही एटम है, एक एटम का कितना दिया है 10 AMU, जितना मास एटॉमिक मास होता है वही होता है मोलर मास, बस यूनिट बदल जाता है एक। ठीक है, सो इसका मोलर मास हो गया 10, 20/10 दैट इज 2 मोल्स। इसका मोलर मास कितना होगा B2 का, तो B2 का मोलर मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास है 6, दो B2 में कितने एटम है, 2 है, तो 2 के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा 12, 12/12 दैट इज 1। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के मोल्स आ गए। 1 मोल ए के लिए 1 मोल B2 चाहिए, तो 2 मोल ए के लिए कितना मोल B2 चाहिए, 2 मोल चाहिए, है कितना 1 मोल, जितना चाहिए उससे कम है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कोई ऐसा जिसको ऋषु डन है, ठीक है, कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आया है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज की सभा को यही विराम लगाते हैं। अगले क्लास में इसके आई कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बाकी किसी को समस्या है, कोई डाउट है, कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हो। बाकी आज की सभा समाप्त है, जा सकते हो। ठीक है मृगांक, जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब सेकंड थर्ड जो भी है जिसमें जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, बोलो आयुष।
जिसको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिफाइड मास क्या होता है? हर्ष, एएमयू को ही यूनिफाइड मास बोलते हैं। एएमयू के जगह यू लिख लेते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास। बैकअप क्लास में क्या होगा? बैकअप क्लास में जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो सेम चीजें हैं, पढ़ाई जाएंगी। मतलब उसको इतने तरीके